हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई अपनी ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। बच्चों, आज का टॉपिक है हम लोगों का भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। इसको इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं? डिविडेंड इजकल टू डिवाइजर गुणे कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो ये फार्मूला कब अप्लाई होता है, इस फार्मूले का यूज कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, आइए इस क्वेश्चन के बारे में हम लोग समझते हैं। तो पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमारे पास एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो इसमें जो अंदर लिखा है इसी को बोलते हैं भाज्य, इसी को बोलते हैं डिविडेंड। जिससे हम लोग भाग देते हैं उसी को बोलते हैं भाजक, यानी कि डिवाइजर। अब 16 से भाग करेंगे, इसमें एक अंक में तो भाग जाएगा नहीं, यानी कि 2 अंक में भाग करना है। तो 16 पंजे कितना होगा? 16 पंजे 80 होगा। अब क्या करते हैं, घटाते हैं। तो 6 में से 0 गया 6, 8 में से 0 8 गया 0। अब क्या करते हैं बच्चों, इस अंक को, एक अंक को उतार लेते हैं। अगर कभी कभी ऐसा होता है कि एक अंक को उतारने पर अगर भाग नहीं जाता है तो दूसरे अंक को भी उतारते हैं और यहाँ पर 0 लगा देते हैं। अब देखिए, अब 16 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 63 से बराबर हो या उससे कम हो। तो 16 3 48। क्या करेंगे फिर? अब घटाएंगे। 3 में से 8 घटेगा नहीं, तो बगल वाले से उधार लेंगे। 13 में से 8 गया 5, यहाँ 5 में से 4 गया 1। अब क्या करेंगे, इस अंक को भी यहाँ नीचे उतार लेंगे 5। अब 16 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 155 के या तो बराबर आ जाए या तो उससे कम आ जाए। तो 16 9 144। क्या होगा? 5 में से 4 गया 1, 5 में से 4 गया 1, 1 में से 1 गया 0। अब यहाँ देखना है, अब इसको क्या बोलते हैं। अब आपका भाजक कितना है? भाजक कितना है? जिससे भाग देते हैं उसी को भाजक बोलते हैं, 16। भागफल कितना है? जो हमें यहां प्राप्त हुआ है इसी को बोलते हैं भागफल। भाज्य कितना है? भाज्य आपका कितना, जिसमें भाग देते हैं उसी को भाज्य या डिविडेंड बोला जाता है। शेषफल कितना है, यानी कि रिमाइंडर कितना है? रिमाइंडर कितना है? रिमाइंडर 11 है। अब इतना लगाने के बाद अगर आपसे इस क्वेश्चन में कोई कह दिया कि इस क्वेश्चन को चेक कीजिए, जांच कीजिए, क्या आपका आंसर सही आया हुआ है, तो क्या करते हैं बच्चों, इसी फार्मूले का यूज करते हैं हम लोग। तो आइए कैसे यूज करते हैं समझते हैं। तो फार्मूला हम लोग का है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर गुणे कोसेंट प्लस रिमाइंडर। अब भाजक कितना है? भाजक कितना है हमारा? 16 है। भागफल कितना आया है? भागफल आया है 539। रिमाइंडर कितना बचा है? रिमाइंडर है आपका 11। अब इन दोनों का गुणा करेंगे। आप यहाँ चाहे तो बगल में गुणा कर लीजिए, चाहे आप 16 का गुणा डायरेक्ट करना है। 16 नामा कितना होगा? 144। हासिल 14 लगा। 16 3 48, 48 में 14 जोड़ेंगे कितना आएगा? 62। 62 का 2, हासिल 6। 16 5 80, 80 6 80 5 कितना होगा? 16 5 80, 80 6 86। अब इस 11 को इसमें जोड़ देंगे। 1 में 4 में एक जोड़ेंगे 5, 2 में एक जोड़ेंगे 3,
6 8। अब बताइए क्या है, किसके बराबर आ गया, किसके बराबर आ गया, भाज्य के बराबर आ गया। यानी कि हमने जो क्वेश्चन लगाया है, जो हमारा क्वेश्चन आया है, भागफल आया है, रिमाइंडर आया है, हमारा सही है। क्योंकि ये जांच, इसी को बोलते हैं चेक या जांच कहा जाता है इसी को। नोट करिए यहाँ तक। आइए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला एग्जांपल लेते हैं। तेईस का पहाड़ा पढ़ना है, तो 89 में 23 का पहाड़ा पढ़ना है, कितनी बार जाएगा। 23 का गुणा करेंगे, 4 बार करेंगे तो 20 चौक 80 और 3 चौक 12, यानी कि ज़्यादा हो जा रहा है। तो कितनी बार जाएगा बच्चों, 3 बार जाएगा। 3 का पहाड़ा 3 में, 3 त्रिका 9, 3 दूना 6। अब क्या करते हैं, घटाते हैं। तो 9 में से 9 गया 0, 8 में से 6 गया 2। अब क्या करते हैं, एक संख्या को उतार लेते हैं, 207 हो गया। अब 23 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 207 के या तो बराबर आ जाए या तो 207 से कम आ जाए, उसके आसपास रहे, इससे ज्यादा ना हो पाए। तो 23 का कितनी बार जाएगा, 23 का जाएगा 9 बार जाएगा। 9 का गुणा 3 में, 9 त्रिक 27 हासिल 2, 9 दूनी 18, 18 2 20। पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, 7 में से 7 गया 0, 0 में से 0, 2 में से 2 0। अब एक अंक बचा है, 6 उतार लेंगे। 6 में कितनी बार जाएगा बच्चों, कितनी बार जाएगा, 0 बार जाएगा, तो 0 यहाँ लगा देंगे। 6 में से 0 गया 6, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हमारा भाज्य कितना था, हमारा भाज्य कितना है, भाज्य हमारा था 89 76। भाजक कितना था, जिससे हम भाग करते हैं 23। भागफल कितना प्राप्त हुआ है, भागफल मिला है 390। शेषफल कितना मिला है, शेषफल मिला है 6। अब आपसे कोई पूछ लेगा कि एक क्वेश्चन आप चेक करके बताइए क्या एक क्वेश्चन सही है, आपने जो भागफल प्राप्त किया है, तो फार्मूला वही रहेगा बच्चों, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। तो भाजक कितना था, भाजक कितना है 23 है, 23 से हमने भाग किया था, कितना प्राप्त हुआ है भागफल 390। रिमाइंडर कितना है, रिमाइंडर आपका 6 है, शेषफल 6 है। अब इस 23 का गुणा करेंगे 0 में तो 0 आएगा। 23 नवा कितना हो जाएगा, 23 नवा 207 होगा, तो 7 आएगा, हासिल 20 हुआ। और 23 का गुणा 3 में करेंगे कितना हो जाएगा, 23 3 69, 69 7 कितना हो जाएगा, नहीं सॉरी, 23 का 3 में कितना आ जाएगा, पहले 9 को गुणा करते हैं, 9 3 27 का 7 हासिल 2, 9 में 18, 18 2 20, 207 यानी कि हासिल 20 लगा। अब इसी 23 का बड़ा किस में करेंगे, 3 में करेंगे, 3 त्रिक 9, 3 दूनी 6, 20 हासिल कितना हो जाएगा, 60 20 80 कितना हो जाएगा 89। रिमाइंडर कितना है 6 है। अब 6 को किस में जोड़ देंगे, 0 में, तो 9 7 6। तो ये हमारा क्या आ गया बच्चों, ये आ गया हमारा
भाज्य, यानी कि हमने जो भी सवाल लगाया था सही है, नोट कर लीजिए। आइए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं। क्वेश्चन है तो इसमें भाग करते हैं बच्चों। 2 अंक में भाग करेंगे 24 से। कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। 3 का पहाड़ा 4 में, 4 तियाँ 12 का 2 हासिल 1, 3 दूना 6 1 7, यानी कि कितना आ गया? 24 तियाँ 72। अब घटाते हैं इसको। 8 में से 2 गया 6 और 7 में से 7 गया 0। अब क्या करेंगे? एक अंक को उतार लेंगे। अब कितनी बार जाएगा? इस बार 3 बार नहीं जाएगा। कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। 24 दूना कितना हो जाएगा? 48। फिर घटाएंगे। 9 में से 8 गया 1, 6 में से 4 गया 2। अब क्या करेंगे? इस 7 को भी क्या करेंगे? उतार लेंगे। अब बताइए अब कितनी बार जाएगा? 24 का 24 दूना 48, चौका 96, चौका 96 कितना हो जाएगा? 6 6 12 का 2 हासिल 1, 9 9 18 1 19, यानी कि 8 बार जाएगा तो 192 होगा। 8 यानी कि 9 बार जाएगा। तो 9 का गुणा 4 में, 9 चौक 36 का 6 हासिल 1, 9 का गुणा 2 में, 9 दूनी 18, 18 1 19, सॉरी 9 चौक 36 का 6 हासिल 3, 9 दूनी 18, 18 3 21। अब क्या करेंगे? 7 में से 6 गया 1, 1 में से 1 गया 0, 2 में से 2 गया 0। अब फिर आप वही लिख लेंगे कि भाज्य कितना है? भाज्य कितना है? 78 97। भाजक कितना है? भाजक हम लोगों का 24 है। भागफल कितना है? भागफल कितना है? 329 है। शेषफल कितना आया है? शेषफल 1 आया है। अब फिर कोई पूछ लिया आपसे कि क्या आपने इस क्वेश्चन को लगाया है, ये क्वेश्चन सही है? तो क्या करना पड़ता है बच्चों? जांच करना पड़ता है, चेक करना पड़ता है। तो कैसे करते हैं? फिर वही प्रोसेस होगा। चेक कैसे करते हैं? जांच फार्मूला हम लोग का वही है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। धन शेषफल। अब भाजक कितना है हम लोगों का? भाजक 24 है। 24 से हमने भाग किया था कि भागफल कितना मिला? भागफल कितना मिला है? 329। रिमाइंडर कितना है? 1। जब इन दोनों का गुणा करेंगे कितना आएगा? 78 96। इसको 1 जोड़ देंगे, 6 में 1 जोड़ दे रहे कितना आ जाएगा? 78 97। यानी कि एक क्या मिला? एक किसके बराबर है बच्चों? एक बराबर हमारा भाज्य के बराबर है। यानी कि हमने जो भी लगाया क्वेश्चन सही है।
आइए अगला क्वेश्चन अगले टाइप का। अब यहाँ से हम लोग अगले टाइप का क्वेश्चन लगाते हैं, कैसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो हमने क्वेश्चन एक लिख रहे हैं। क्वेश्चन हम लोग यदि भाजक 25 है, भागफल 13 है तथा शेषफल 9 है, तो भाज्य ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? तो हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फार्मूला याद होना चाहिए। जैसा कि फार्मूला बताया गया है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। तो यहाँ पर क्या दिया है सॉल्यूशन में, क्या क्या दिया है बच्चों? भाजक दिया है। भाजक कितना दिया है? 25 दिया है। भागफल कितना दिया है? आपका भागफल दिया कितना? क्वेश्चन कितना दिया? 13। शेषफल यानी कि रिमाइंडर कितना दिया है? आपका रिमाइंडर दिया है 9। तो भी हमने फार्मूला बताया क्या? क्योंकि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। इंग्लिश में अगर इसे बोलना चाह रहे हैं तो फिर बता रहे हैं, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर गुणे कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो भाज्य आपका कितना है? भाज्य हमारा है, भाज्य ज्ञात करना है। भाजक कितना है? 25 है। भागफल कितना है? 13 है। शेषफल कितना है? 9। अब 25 का गुणा 13 में करेंगे। 25 तिया 75 का 5 हाथ से 7। 25 का नंग 25, 25 7 कितना हो जाएगा? 32 प्लस 9। अब 9 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 14 हासिल 1 3 3। ये हमारा क्या हो गया? आंसर। यानी कि भाज्य कितना आ गया हमारा? 334 आ गया। तो बच्चों, आज का जो टॉपिक था भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, इससे संबंधित जितने भी प्रकार के आपके प्रश्न बनेंगे एग्जाम में, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इस चार क्वांटिटी में से हो सकता है आपको 3 दिया रहेगा। हो सकता है कभी कभी क्वेश्चन में आपको भाज्य दे रखा हो, भाजक दे रखा हो, भागफल दे रखा हो, आपसे शेषफल पूछ लिया हो, तो आप आसानी से एक राशि को निकाल सकते हैं। यानी कि 4 राशियों में से आपको 3 देगा ही देगा, और इस फार्मूले का यूज करते हुए आप एक अन्य राशि को निकाल सकते हैं। तो बच्चों, आज का क्लास समाप्त होता है। आप लोगों से एक विनम्र निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अधिक से अधिक और शेयर कीजिए, ताकि मैं अपने आप को मोटिवेट हो सकूं और आपके लिए एक अच्छे से अच्छे वीडियो बना सकूं और आपकी तैयारी सुचारू रूप से अच्छे हो सके। धन्यवाद।